सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ परमाणु आग ने वह सब मिटा दिया था जो कभी था। शहर राख थे, नदियां सूखी दरारें थीं, हरियाली का नामो निशान नहीं था। जो बचा था वह था बस रेत, धूप और भूख। और उस भूख में सबसे कीमती चीज थी खून, इंसान का खून। इसी जलती तपती बर्बाद दुनिया में मैक्स था। न कोई घर था उसका, न कोई अपना, बस एक पुरानी गाड़ी थी और एक खुली सड़क थी जो कहीं नहीं जाती। हर सुबह एक ही मकसद था, रात तक जिंदा रहो। उस दिन भी मैक्स अकेला था। तभी उसने देखा दूर से धूल का एक बड़ा बादल उठ रहा था। कुछ गाड़ियां थीं जो उसी की तरफ तेजी से आ रही थीं। इरादा बिल्कुल साफ था। मैक्स ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ा। रेत में गाड़ियां दौड़ रही थीं, हवा में धूल उड़ रही थी और पीछे से खतरा तेजी से करीब आ रहा था। ये वॉर बॉयज थे। एक अजीब और खतरनाक बीमारी ने इनके जिस्म को अंदर से खोखला कर दिया था। जिंदा रहने के लिए इन्हें किसी और इंसान का ताजा खून चाहिए होता था। मैक्स उनके लिए बस एक चलता फिरता खजाना था, एक खून की बोतल जो अपने पैरों पर चल रही थी। आखिरकार उन्होंने मैक्स को पकड़ ही लिया। उसे बंदी बनाया गया। उसकी पीठ पर उसका ब्लड ग्रुप लिखा गया ताकि जिसे भी जरूरत हो वह सीधे इस्तेमाल कर सके, जैसे वह कोई इंसान नहीं बस एक सामान हो। फिर उसकी पीठ पर उनकी गैंग का निशान दागा जाने लगा। लेकिन मैक्स ऐसे आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। किसी तरह उसने खुद को छुड़ाया और भागने लगा। पर उसी दौरान उसके दिमाग में वही धुंधले चेहरे उभरने लगे। वे लोग उससे मदद मांग रहे थे। मैक्स की आंखें धुंधली होने लगीं और इससे पहले कि वह संभलता, वॉर बॉयज ने उसे एक बार फिर दबोच लिया। उधर एक अलग दुनिया थी, इमोर्टन की दुनिया। वह भी उसी बीमारी का शिकार था जो वॉर बॉयज को तबाह कर रही थी। इसलिए वह हमेशा एक खास कवच और एक ऑक्सीजन मास्क पहने रहता था। उसके बिना वह ज्यादा देर तक सांस नहीं ले सकता था। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो इस तबाह दुनिया में सोने से भी ज्यादा कीमती थी, पानी। उसके पास ऐसी मशीनें थीं जो सूखी और मरी हुई धरती से पानी खींच सकती थी। जब पूरी दुनिया प्यासी थी तब इमोर्टन के पास पानी था और इसी एक ताकत से उसने पूरे इलाके को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। सारे वॉर बॉयज उसे अपना भगवान मानते थे। उन्हें यकीन दिलाया गया था कि इमोर्टन के लिए जान देने वाले को जन्नत मिलती है। वे उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उसका हर हुक्म उनके लिए धर्म था। उसने कई बेगुनाह लोगों को बंदी बना रखा था, सिर्फ इसलिए कि उनका खून काम आ सके। वे लोग जानवरों से भी बदतर हालत में दिन गुजार रहे थे। न ढंग का खाना, न कपड़ा, न इज्जत। इमोर्टन कभी कभी ऊपर से थोड़ा पानी नीचे छोड़ता था और लोग उस एक बूंद के लिए एक दूसरे को रौंद देते थे। इमोर्टन के पास एक और गहरा राज था। एक बंद और छिपे हुए कमरे में उसने 5 लड़कियों को कैद कर रखा था। उसका इरादा था कि ये लड़कियां उसके बच्चे पैदा करें, उसका वंश आगे बढ़ाए, उसकी तथाकथित विरासत को जीवित रखें। उसी दिन उसने फ्यूरियोसा को एक काम पर भेजा। फ्यूरियोसा उसके लिए काम करती थी और उसके सबसे भरोसेमंद और काबिल लोगों में से एक मानी जाती थी। उसे कुछ वॉर बॉयज के साथ पास के ओनेल टाउन से पेट्रोल लाने को कहा गया। फ्यूरियोसा टैंकर लेकर निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में कुछ अजीब हुआ। उसने अपना टैंकर उस रास्ते पर नहीं मोड़ा जो ओनाइल टाउन जाता था। वह किसी और दिशा में बढ़ रही थी, किसी और मकसद के साथ। वॉर बॉयज उसकी टीम में थे और वे उस पर भरोसा करते थे, इसलिए बिना कोई सवाल किए उसके पीछे चलते रहे। लेकिन एक छोटे से जासूस की नजर उस पर थी। इमोर्टन का एक अपाहिज आदमी दूरबीन से सब देख रहा था। उसने तुरंत इमोर्टन को खबर दी कि फ्यूरियोसा गलत रास्ते पर जा रही है। इमोर्टन दौड़ते हुए उस बंद कमरे में गया। कमरा खाली था। 5 लड़कियां जा चुकी थीं। फ्यूरियोसा उन्हें वहां से निकाल ले गई थी। इमोर्टन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपनी पूरी वॉर बॉयज फौज को हुक्म दिया कि उन लड़कियों को फौरन वापस लाओ। वॉर बॉयज खुशी से झूम उठे। उस भीड़ में नक्स भी था। वह बहुत कमजोर था। उस वक्त उसके बिस्तर पर मैक्स का खून उसकी रगों में चढ़ाया जा रहा था। जब उसने देखा कि थॉमस उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग उठाकर जाने लगा तो वह एकदम उठ खड़ा हुआ। थॉमस ने उसे रोकते हुए मजाक उड़ाया कि तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते, भला लड़ाई क्या करोगे। नक्स ने बिना एक पल सोचे उसके सर पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। उसे जन्नत चाहिए थी। इमोर्टन के लिए शहीद होना उसका सबसे बड़ा सपना था। वह यहाँ रुककर वह सपना किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था। थॉमस को मानना पड़ा। मैक्स को नक्स की गाड़ी के आगे बांध दिया गया ताकि नक्स को लगातार खून मिलता रहे और वह कमजोर न पड़े। नक्स पूरी तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा था। जब इमोर्टन की नजर उस पर पड़ी तो नक्स खुशी से कांप उठा। उसने थॉमस से कहा कि जन्नत बुला रही है भाई, और फिर गाड़ी की रफ्तार और भी बढ़ा दी। उधर फ्यूरियोसा पहले से काफी आगे निकल चुकी थी। वह पूरब की तरफ बढ़ रही थी, पूरे इरादे और यकीन के साथ। उसे विश्वास था कि पूरब में कहीं एक हरी भरी घाटी है जहाँ पानी है, पेड़ है, जिंदगी है, ताजी हवा है। उन 5 लड़कियों के लिए वही एकमात्र उम्मीद थी और फ्यूरियोसा के लिए भी यही मकसद था। लेकिन जल्द ही उनके साथ चल रहे वॉर बॉयज को कुछ शक होने लगा। पीछे से इमोर्टन के सिग्नल आ रहे थे। उन्होंने फ्यूरियोसा से पूछा कि हमारा पीछा क्यों हो रहा है, माजरा क्या है। फ्यूरियोसा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ती रही। तभी अचानक वे एक दूसरी गैंग के इलाके में घुस गए। उस गैंग ने एक पल नहीं लगाया। उन्होंने पूरी ताकत से हमला कर दिया। दोनों तरफ से गोलियां चली, गाड़ियां जली और जोरदार धमाके हुए। उसी हंगामे में नक्स फ्यूरियोसा के टैंकर के बिल्कुल करीब पहुंच गया था और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी
तभी उन्होंने आसमान की तरफ देखा। एक रेत का तूफान भयानक और बेहद विशाल तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। सब कुछ उसकी चपेट में आने वाला था। फ्यूरियोसा ने एक पल भी नहीं सोचा। वह सीधे उस काले और खतरनाक भंवर के अंदर घुस गई। नक्स भी उसके पीछे चला गया। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। आगे पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर भी नक्स आगे बढ़ता रहा जब तक उसकी गाड़ी फ्यूरियोसा के टैंकर से जोर से नहीं टकराई। तूफान थम गया। सुबह की हल्की पीली रोशनी उस बर्बाद और सुनसान मैदान पर फैली। मैक्स ने धीरे से आंखें खोली। उस जोरदार टक्कर से वह किसी तरह बच गया था, लेकिन उसके हाथों में अभी भी जंजीरें थीं। उसने नक्स को गाड़ी से बाहर खींचा और गन से हथकड़ी तोड़ने की कोशिश की। गन ने जवाब नहीं दिया, बेकार निकली। मैक्स ने इधर उधर देखा कि अब क्या रास्ता है। तभी उसकी नजर पड़ी। पास में ही फ्यूरियोसा अपना टैंकर ठीक कर रही थी। वे 5 लड़कियां उसके साथ थीं। मैक्स उस तरफ बढ़ा। उसने 5 में से एक लड़की के सर पर गन तान दी और साफ मांग की कि उसकी हथकड़ी खुलवाए। जैसे ही वह लड़की हथकड़ी खोलने लगी, फ्यूरियोसा बाज की तरह झपट पड़ी। उसने मैक्स के हाथ से गन छीन ली और सीधे उस पर दाग दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि गन खराब है और चलती ही नहीं। मैक्स ने उसी पल पलटवार किया। दोनों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुक्के, लातें, जमीन पर लुढ़कना और फिर उठकर दोबारा भिड़ना। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। फ्यूरियोसा कमजोर नहीं थी, वह एक मजबूत लड़ाकू थी, लेकिन आखिरकार मैक्स ने उसे काबू में कर लिया। उसी पल नक्स भी होश में आ गया। वह मरा नहीं था। नक्स ने मैक्स को समझाने की कोशिश की कि इमोर्टन जो उन्हें जबरदस्त इनाम देगा अगर उन्होंने इसे जिंदा पकड़कर उसके पास पहुंचाया। मैक्स ने नक्स से जंजीर काटने को कहा। जैसे ही नक्स ने जंजीर काटी, मैक्स ने उसे एक जोरदार और सटीक घूंसा मारा। नक्स वहीं बेहोश हो गया। मैक्स ने सबको वहीं छोड़ा और टैंकर लेकर निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद टैंकर एकदम रुक गया। फ्यूरियोसा ने उसमें एक खास सीक्वेंस सेट किया हुआ था। उसके बिना वह टैंकर कहीं नहीं जा सकता था, एक कदम भी नहीं। फ्यूरियोसा पीछे पीछे आई और बोली, मेरे बिना ये नहीं चलेगा। मैक्स ने उसे अंदर आने को कहा, लेकिन फ्यूरियोसा ने एक शर्त रखी। उन 5 के बिना वह एक कदम भी अंदर नहीं आएगी। मैक्स को झुकना पड़ा। सब अंदर आए, लेकिन मैक्स ने टैंकर के सारे हथियार अपने पास रख लिए। उसे अभी भी किसी पर भरोसा नहीं था। तभी नक्स भी चुपके से टैंकर पर चढ़ गया। अंदर से उन्हें पता नहीं था। उधर टैंकर के अंदर बैठी लड़कियों ने दूरबीन से देखा कि दूसरी तरफ से और भी ज्यादा दुश्मन आ रहे हैं। इमोर्टन जो ने पूरे इलाके की गैंगों को अपने साथ मिला लिया था। फ्यूरियोसा ने रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पीछे कुछ उलझ गया और टैंकर धीमा पड़ गया। फ्यूरियोसा ने मैक्स को पीछे जाकर देखने को कहा। मैक्स को उस पर भरोसा नहीं था। उसने मना कर दिया। फ्यूरियोसा ने कहा, ठीक है, मैं खुद जाती हूँ। ये सुनते ही मैक्स खुद पीछे चला गया। वहाँ उसने देखा कि ऑयल टैंकर का एक जरूरी तार निकल आया था। उसने उसे जोड़ा और टैंकर फिर से फर्राटे भरने लगा। उसी दौरान उसने अपने मुंह से वह कवच काट डाला जो उससे पहले बांधा गया था। लेकिन तभी नक्स ने अपना वार किया। वह छिपा हुआ था और अचानक बाहर आकर फ्यूरियोसा पर टूट पड़ा। लेकिन वे 5 लड़कियां एकजुट हो गईं। उन्होंने मिलकर नक्स को पकड़ा और उसे नीचे धकेल दिया। मैक्स उसी वक्त वहां पहुंचा और बोला कि पीछे से और दुश्मन आ रहे हैं। फ्यूरियोसा ने तब उसे असली बात बताई। उसने समझाया कि आगे एक इलाके के लोगों से उसकी पहले से डील हो चुकी है। वह उन्हें पेट्रोल देगी और बदले में वे पीछे का रास्ता बंद कर देंगे ताकि इमोर्टन जो के लोग आगे न बढ़ सके। लेकिन उसने उनसे कहा था कि वह अकेली आएगी, इसलिए उसने 5 लड़कियों को टैंकर में छिपने को कहा और मैक्स से बोली कि तुम भी पीछे रहो, जरूरत पड़ी तो टैंकर तुम्हें चलाना होगा। उसने मैक्स को पहले ही टैंकर का सीक्वेंस समझा दिया ताकि वह उसे चला सके। फ्यूरियोसा उन इलाके वालों से मिली, उनसे बात की और वादे के मुताबिक पीछे की चट्टानें गिरवाईं। लेकिन जैसे ही चट्टानें गिरी, फ्यूरियोसा ने टैंकर अलग नहीं किया। उसने मैक्स को टैंकर आगे बढ़ाने का इशारा किया। वहाँ के लोग एकदम समझ गए कि क्या हुआ है, धोखा। वे गुस्से में आग बबूला हो गए और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। फ्यूरियोसा किसी तरह बचते हुए वापस टैंकर पर चढ़ गई। वे लोग अभी भी पीछे थे, पेट्रोल के लिए बेताब। लेकिन उधर इमोर्टन जो के लिए वे गिरी हुई चट्टानें रास्ता रोकने के लिए काफी नहीं थी। उसके पास एक बेहद ताकतवर ट्रक था जो किसी भी रुकावट को कुचल सकता था। किसी तरह वह उन चट्टानों को पार करके आगे आ गया। तभी नक्स सामने आया। उसने इमोर्टन जो को साबित किया कि वह उसी टैंकर पर था। सबूत के तौर पर उसने एक कपड़ा दिखाया। इमोर्टन जो ने उसे अपने साथ ले लिया और बाकी सब लोगों से कहा कि पत्थर हटाओ और मेरे पीछे आओ। उधर आसमान से टैंकर पर बम गिराए जा रहे थे, लेकिन तभी पीछे का ऑयल टैंकर अलग होकर एक जोरदार धमाके के साथ फटा और ऊपर से हमला करने वाले सब उस भयानक आग में खत्म हो गए। इमोर्टन जो उस ब्लास्ट से बच गया, वह फ्यूरियोसा के ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। वह उन पर फायर करने ही वाला था कि तभी उन 5 में से एक लड़की ट्रक से बाहर निकल आई, जिसके पेट में इमोर्टन जो का बच्चा था। इमोर्टन जो रुक गया। वह उस लड़की पर हाथ नहीं उठा सकता था, उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। और उसी पल फ्यूरियोसा ने उस पर गोली चलाई, लेकिन उसके एक साथी ने बीच में कूद कर उसे बचा लिया। नक्स इमोर्टन जो के पास पहुंचा। उसने कहा कि उसे टैंकर के अंदर जाने का रास्ता पता है। इमोर्टन जो ने उसे अपनी गन दी और वादा किया कि अगर वह उन लड़कियों को वापस लाया तो वह खुद उसे जन्नत पहुंचाएगा। एक आदमी ने नक्स को टैंकर पर उछाल दिया। नक्स आगे बढ़ा, लेकिन उसके हाथ में बंधी चेन टैंकर में फंस गई और वह वहां लटक गया। इमोर्टन जो ने देखा और समझ गया कि नक्स किसी काम का नहीं रहा, वह खुद आगे बढ़ा। उसके एक आदमी ने ट्रक के स्टीयरिंग पर हुक फेंक कर उसे खींच लिया। उसी वक्त वह प्रेग्नेंट लड़की एक बार फिर बाहर आई। उसने एक कट्टर उठाया और फंसी हुई चेन काट, लेकिन आगे एक बड़ी चट्टान आ गई। इमोर्टन जो ने उस लड़की को चेतावनी दी, आगे चट्टान है, हट जाओ। वह उस लड़की को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि
क्योंकि उसके पेट में उसका बच्चा था। लड़की सही वक्त पर वहाँ से हट गई और बच गई, लेकिन जैसे ही वह ट्रक के अंदर वापस जाने लगी, ट्रक का गेट अचानक टूट गया और वह नीचे गिर पड़ी। इमोर्टन जो ने उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी मोड़ी और एक्सीडेंट हो गया। उसने उस लड़की को देखा, वो नहीं रही। इमोर्टन जो का गुस्सा उस पल और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने अपने 2 साथियों को बाइक पर आगे भेजा ताकि वे टैंकर को रोकें। ट्रक के अंदर बैठी बाकी लड़कियां मैक्स से रुकने को कह रही थी। मैक्स ने कहा, वह टायर के नीचे आ चुकी है, हमें अब आगे जाना होगा। वे आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी दूर जाकर इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो गया। मजबूरी में ट्रक रोकना पड़ा। मैक्स ने इंजन ठंडा करने के लिए उसमें पानी डालना शुरू किया। तभी एक लड़की डर के मारे वहाँ से भागने लगी। वह चिल्लाई कि वह मरना नहीं चाहती, इसलिए वह इमोर्टन जो के पास वापस जा रही है। फ्यूरियोसा ने देखा कि दुश्मन फिर से करीब आ रहे हैं। उसने तुरंत उन पर गोली चलाई। बाकी लड़कियों ने उस घबराई हुई लड़की को रोका और समझाया, उसके पास वापस जाने का मतलब है उसी अंधेरी कैद में लौट जाना। हम उसके पास कभी नहीं जाएंगे। धीरे धीरे उसकी सांस शांत हुई। उसने अपनी आंखें पोंछी और वह वापस ट्रक में आ गई। फिर वे सब आगे बढ़ चले। रास्ते में मैक्स ने फ्यूरियोसा से पूछा, यह हरी घाटी कहाँ है? फ्यूरियोसा ने जवाब दिया, पूरब में, पूरी रात चलना होगा। मैक्स ने कहा कि पीछे किसी को नजर रखनी होगी। एक लड़की पीछे चली गई और वहाँ उसे नक्स मिला। वह पूरी तरह टूटा हुआ था। इमोर्टन जो कि नजरों में वह बेकार साबित हो गया था और अब उसके लिए जीने की कोई वजह नहीं बची लग रही थी। वह लड़की उसके पास बैठी और उसे शांत करने लगी। रात गिर आई। वे एक दलदली और कीचड़ से भरे इलाके में पहुंच गए। ट्रक धीरे धीरे उस भारी कीचड़ में धंसने लगा। मैक्स के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने रास्ते में डायनामाइट बिछा दिए और वे आगे निकल गए। जब इमोर्टन जो की गाड़ियां उस रास्ते से गुजरी तो जोरदार धमाके हुए। कई गाड़ियां उस कीचड़ और दलदल में जा धंसी। रास्ता काफी हद तक बंद हो गया। हालांकि एक गाड़ी आगे बच निकली। उधर फ्यूरियोसा का खुद का टैंकर भी उसी दलदल में फंस चुका था। सब मिलकर उसे बाहर खींचने की कोशिश में लगे थे, लेकिन टैंकर हिल तक नहीं रहा था। तभी नक्स वहां पहुंचा। सबने एकदम से उस पर गन तान दी, लेकिन वह लड़की आगे आई और उसने सबको रोका। उसने कहा कि नक्स उनकी मदद करना चाहता है। उसी वक्त वह बची हुई दुश्मन की गाड़ी फिर से उनकी तरफ बढ़ रही थी। मैक्स ने निशाना साधा और चूक गया। अब उनके पास सिर्फ एक ही गोली बची थी। फ्यूरियोसा ने मैक्स से गन ली। एक ही सांस में, एक ही गोली से उसने उस गाड़ी को रोक दिया। नक्स ने रास्ता सुझाया। उसने कहा कि टैंकर को पास के पेड़ से केबल से बांधकर खींच सकते हैं। मैक्स पेड़ की तरफ गया और केबल बांधने लगा। पीछे से दुश्मन अभी भी गोलियां दाग रहे थे। नक्स ने पूरी जान लगा दी। टैंकर हिला, धीरे धीरे ऊपर आया और आखिरकार दलदल से बाहर निकल आया। टैंकर सूखी जमीन पर था, लेकिन इंजन अब भी बहुत गर्म था। वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। मैक्स ने कहा, मैं पीछे से आ रहे लोगों को रोकने जाता हूँ। फ्यूरियोसा ने पूछा, अगर इंजन ठंडा होने से पहले नहीं लौटे तो? मैक्स ने सीधे जवाब दिया, तो मेरा इंतजार मत करना, आगे बढ़ जाना। और वह चला गया। बाकी सब ट्रक पर पानी डालकर इंजन ठंडा कर रहे थे। तभी दूर एक भयानक और जोरदार धमाका हुआ। फ्यूरियोसा को लगा शायद मैक्स मारा गया। उसकी आंखें उस धुएं पर टिक गईं। लेकिन तभी उसने देखा कि धुएं के उस पार एक आकृति उनकी तरफ बढ़ रही है। वह मैक्स था और अपने साथ दुश्मनों के हथियार भी उठा लाया था। सबकी जान में जान आई। वे आगे बढ़े। मैक्स को फिर वही धुंधले चेहरे दिखने लगे और फिर अचानक उसकी आंखें खुली। सुबह हो चुकी थी और वे काफी आगे आ चुके थे। मैक्स ने फ्यूरियोसा से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन है कि हरी घाटी जैसी कोई जगह सच में है? फ्यूरियोसा ने बताया कि वह वहीं पैदा हुई थी। बचपन में किसी ने उसे वहां से उठा लिया था। उसने कई बार वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। जब यह ताकतवर टैंकर उसके हाथ आया तो उसे लगा कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। वे आगे बढ़ रहे थे कि तभी फ्यूरियोसा की नजर एक पहरेदारी मीनार पर पड़ी। वह एकदम रुक गई। उसने वह मीनार बचपन में देखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब भावना उमड़ आई। उसने जोर से आवाज लगाई, मैं तुम में से ही हूँ, मैं जवासा की बेटी हूँ। ऊपर से औरतें नीचे उतरी। वे सब औरतें थीं, वॉर बॉयज नहीं। उन्होंने फ्यूरियोसा को देखा, पहचाना और उसे गले लगा लिया। फ्यूरियोसा ने उन्हें सब कुछ बताया। 5 लड़कियां बाहर आईं। मैक्स और नक्स भी साथ थे। फिर फ्यूरियोसा ने कहा, मुझे वह हरी घाटी दिखाओ। एक पल की खामोशी। उन औरतों ने बताया कि जिस रास्ते से तुम आई हो वही कभी हरी घाटी थी, लेकिन वह जमीन अब दलदल बन चुकी है। वहाँ रहना अब नामुमकिन है। फ्यूरियोसा टूट गई। उसकी आंखों में वो दर्द था जो सालों की उम्मीद एक ही पल में बिखर जाने पर होता है। जो घाटी उसने उन लड़कियों को दिखाई थी, जिस जगह के सहारे वह खुद जी रही थी, वह सब खत्म हो चुका था। रात हो गई। फ्यूरियोसा मैक्स के पास आई। उसने बताया कि उन औरतों के मुताबिक यहाँ से बहुत दूर, करीब 160 दिन के सफर पर एक जगह अब भी हरियाली है, पानी है, जिंदगी है, लेकिन इस भारी टैंकर से वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। हाँ, बाइकों पर फ्यूल लेकर जाया जा सकता है। मैक्स ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मेरा अपना रास्ता है। अगले दिन सुबह फ्यूरियोसा और बाकी सब बाइकों पर उस दिशा में निकल पड़े। मैक्स अकेला टैंकर के पास खड़ा रहा। फिर वही धुंधले चेहरे लौट आए। एक छोटी लड़की की आवाज गूंजी, तुमने हमें बचाने का वादा किया था, तो अब हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैक्स बेचैन हो गया। कुछ सूझ नहीं रहा था। आखिरकार वह मुड़ा। उसने बाइक भगाई और उनसे आगे जाकर रास्ता रोक लिया। फिर उसने कहा, जिस राह पर जा रहे हो वहाँ सिर्फ नमक के मैदान हैं और कुछ नहीं, हमें वापस जाना होगा। सब हैरान रह गए। मैक्स ने अपना पूरा प्लान समझाया। वे वापस उसी रास्ते पर जाएंगे जहाँ से आए थे। इमोर्टन जो के आदमियों को चकमा देते हुए आगे निकलेंगे। पहाड़ी रास्ते पर टैंकर उड़ा देंगे ताकि पीछे वाले आगे न आ सके, और फिर सीधे इमोर्टन जो के किले पर कब्जा कर लेंगे। वहाँ पानी था, मशीनें थीं, वहाँ से सभी को नई जिंदगी दी जा सकती थी। सब मान गए। वे वापस मुड़े। उधर इमोर्टन जो लगभग हार मान चुका था, लेकिन जब उसने देखा कि फ्यूरियोसा का ट्रक वापस किले की तरफ बढ़ रहा है तो वह समझ गया कि किले पर इस वक्त
वक्त कोई रखवाली नहीं है। उसने गुस्से से चीखते हुए अपने सारे आदमियों को उनके पीछे भेज दिया और खुद भी सीधे टैंकर पर टूट पड़ा। उस हमले में टैंकर का इंजन बुरी तरह तबाह हो गया और इंजन बंद पड़ गया। नक्स को इंजन ठीक करने के लिए भेजा गया। वह एक मैकेनिक था और यही वह पल था जब उसकी यह ताकत सबसे ज्यादा जरूरी थी। मैक्स टैंकर के पीछे की तरफ गया। इमोर्टन जो कि आदमी टैंकर में हुक फंसाकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मैक्स एक एक करके उन हुकों को काटता गया, लेकिन तभी कुछ लोग ऊपर चढ़ आए और सीधे उस पर टूट पड़े। मैक्स ने उन्हें एक एक करके निपटाया। तभी एक तीर आया और उसे जा लगा। वह लड़खड़ाया। उसकी नजर धुंधली होने लगी। वही पुराने चेहरे दिखे, लेकिन उसी पल उसकी आंखें खुल गईं और वह दोबारा लड़ने उठ खड़ा हुआ। एक आदमी ने उसे ट्रक से गिराने की कोशिश की, लेकिन फ्यूरियोसा ने लपक कर उसका हाथ थाम लिया। इमोर्टन जो कि एक आदमी ने फ्यूरियोसा पर तीर चलाया। तीर उसके जिस्म में गहरा धंस गया। उसकी आंखें दर्द से भर गईं, लेकिन उसने मैक्स का हाथ नहीं छोड़ा। पीछे से एक आग उगलता ट्रक मैक्स को कुचलने के लिए आ रहा था। तभी नक्स दौड़ा आया और उसने मैक्स को जोर से धक्का दिया। मैक्स सीधे उस ट्रक पर गिरा और बच गया। उसने उस ट्रक के सभी दुश्मनों को खत्म किया, लेकिन इमोर्टन जो के आदमियों ने उस ट्रक पर भी हमला कर दिया। ट्रक उड़ने वाला था। मैक्स ने सही वक्त पर छलांग लगाई और दूसरे ट्रक पर आ गया। पीछे से एक के बाद एक धमाके हुए और गाड़ियां जलती रहीं। उधर इमोर्टन जो ने आगे आकर रास्ता रोक लिया। फ्यूरियोसा ने फैसला किया, अब बस यही वक्त है। उसने नक्स को ट्रक दिया और खुद इमोर्टन जो की तरफ बढ़ी। मैक्स भी उसके साथ था। फ्यूरियोसा इमोर्टन जो के ट्रक पर चढ़ गई। उसका आदमी विक्टस उसे रोकने आया, लेकिन मैक्स वहां पहुंच गया और उसने विक्टस को बेहोश कर दिया। फ्यूरियोसा सीधे इमोर्टन जो के सामने थी। दोनों की आंखें मिली। उसमें नफरत थी, गुस्सा था और सालों का अनकहा हिसाब था। इमोर्टन जो ने उस पर निशाना साधा, लेकिन फ्यूरियोसा तेज थी। उसने उसे पकड़ लिया और उसके ऑक्सीजन मास्क में एक हुक फंसा दिया। मास्क पूरी तरह खुल गया। इमोर्टन जो सांस नहीं ले पाया। उसके हाथ पांव छटपटाने लगे और फिर दम घुटने से उसकी मौत हो गई। फ्यूरियोसा खुद भी गिरने वाली थी। मैक्स ने उसे थाम लिया। इमोर्टन जो कि मौत ने सबको राहत दी, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। उसके आदमी अब भी पीछे थे। रास्ता बंद करने के लिए टैंकर को उड़ाना जरूरी था। नक्स ने सबको आगे के ट्रक पर जाने का इशारा किया। एक एक करके सब आगे चले गए। तभी विक्टस होश में आया और वह भी आगे कूदने वाला था। नक्स ने ट्रक को एकदम से रोक दिया। विक्टस पकड़ नहीं पाया। गुस्से में विक्टस ने ट्रक का इंजन निकाल दिया और नक्स पर हमला कर दिया। नक्स समझ गया ये उसकी आखिरी घड़ी थी। उसने अपने दोस्तों को आखिरी बार देखा। आंखों में एक अजीब सुकून था, एक हल्की सी मुस्कान थी और फिर उसने खुद ट्रक को चट्टानों में धकेल दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। चट्टानें टूट गईं। पूरा रास्ता बंद हो गया और नक्स उस धमाके में समा गया। जन्नत उसे मिली या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसने जो किया वह किसी असली शहादत से कम नहीं था। उसने उन सबके लिए अपनी जान दे दी जिन पर उसे कभी भरोसा नहीं था, और यही सबसे बड़ी बात थी। अब मैक्स और बाकी सब किले की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन फ्यूरियोसा की हालत बेहद गंभीर थी। उस तीर की वजह से उसका काफी खून बह चुका था। वह कमजोर पड़ रही थी। उसे किले तक पहुंचाना जरूरी था, वरना वह रास्ते में ही बिखर जाती। मैक्स ने बिना एक पल सोचे अपना खून उसे दिया। वही खून जिसे शुरुआत में सब उसे मारकर छीनना चाहते थे, वही उसने अपनी मर्जी से उसे दे दिया। वह काम जो उसने खुद चुना था, किसी ने उससे मांगा नहीं था। और फिर वे किले के दरवाजे पर पहुंचे। इमोर्टन जो के कुछ सैनिक रास्ता रोके खड़े थे। तभी मैक्स ने इमोर्टन जो की लाश सामने कर दी। नीचे खड़े लोगों में एक हलचल मची और फिर एक जोरदार जयकार। वह उन सबके लिए एक जालिम था जिसने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी। उसके जाने की खबर से लोग खुशी में चिल्ला उठे। दरवाजे खुल गए। फ्यूरियोसा किले की नई लीडर थी। उसने सबसे पहले एक ही काम किया। उसने पानी की मशीन चालू की और पूरे किले के लोगों के लिए पानी की धाराएं बहा दी। ऊपर से पानी नीचे गिरा और लोग हाथ फैलाकर उसमें भीगने लगे। उनकी आंखों में वह रोशनी थी जो सालों से गायब हो गई थी। जिंदगी वापस लौट रही थी। तभी मैक्स चुपचाप वहां से निकल पड़ा। उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वह एक जगह ठहरने वाला नहीं था। फ्यूरियोसा ने ऊपर से उसे जाते देखा। उनकी नजरें मिली, सिर्फ एक पल के लिए। उस एक पल में सब कुछ था। शुक्रिया था, इज्जत थी, एक खामोश रिश्ता था जो बिना एक लफ्ज के बहुत कुछ कह गया। और फिर मैक्स उस खुशी से भरी भीड़ में खो गया। उसने एक बर्बाद और थकी हुई दुनिया में कुछ लोगों को जीने की एक नई उम्मीद दिखाई थी। वह उन्हें बचाने का वादा पूरा कर चुका था और बस यही काफी था। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए रॉकी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।